स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूं शेष मणि पांडे और मेरे चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं शुगर कंट्रोल करने वाली दवाओं के बारे में, यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। हम कई वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में हम आज ले रहे हैं टॉपिक हमारा मेटफॉर्मिन। हम जानेंगे कि मेटफॉर्मिन दवा में क्या होता है, यह किस कैटेगरी की दवा है, इसके डोज क्या है, किस बीमारियों में दिया जाता है डायबिटीज के अलावा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसका मैक्सिमम डोज क्या है। साथ ही हम जानेंगे इसके ब्रांड्स क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो कि बाइगोनाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में किया जाता है। इसके अलावा यह है प्री डायबिटिक्स पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन क्रॉस करने लगता है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन वो प्राइमरली लेवल पे ऐसे होते हैं कि उनको अगर लाइफस्टाइल चेंज करवा दी जाए, डाइट कंट्रोल कर दिया जाए और साथ में ये दवा दी जाए तो कई बार वो रिवर्सिबल हो सकता है, उनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। और अगर वेट भी कम हो जाता है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में इस दवा को प्री डायबिटिक पेशेंट में दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में इसका अलग डोज होता है। और इसके अलावा ये पीसीओएस में दवा दी जाती है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक डिसीज है, उसमें भी इस दवा को दिया जाता है। तो ये हो गए इसके यूज के बाद में। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये दवा कैसे काम करती है। मेटफॉर्मिन के काम करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, क्योंकि हम जब भी जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में पचने के बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। तो पहला तो ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन को रोकती है, ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो ना जाए ब्लड में। दूसरा, ये इंसुलिन जो काम नहीं कर रहा है, हमारे ब्लड में रहता है इंसुलिन और वो काम नहीं कर रहा है ढंग से, यानी कि उसको इंसुलिन का काम ही होता है कि वो ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी में, उसको वो कैरी करे और कैरी करके ये टिश्यू मसल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाए, जिससे कि हमें एनर्जी फील होती है। तो ये काम करना जब बंद कर देता है तो ग्लूकोज क्या है, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और इसी को हम शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं। तो इंसुलिन अगर अच्छे से काम करेगा, अपना एक्टिवेट कर देता है ये, तो एक्टिवेट होने के बाद इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कैरी करने लगता है। दूसरा, ज्यादा जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, उसको ये रोकता है। तीसरा फंक्शन इसका कि ये लीवर में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ये इसको भी स्टॉप करता है, यानी कि कम कर देता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज लीवर भी बना रहा है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इससे ब्लड में शुगर की लेवल कंट्रोल हो जाती है। तो ये इसके काम करने के तरीके हैं। अब हम इसके बात करते हैं कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इस दवा को क्यों दिया जाता है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है, स्पेशली ये ओबेस फीमेल में होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। ये ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देती है। इंसुलिन बॉडी में रहता है लेकिन वो काम नहीं करता है और वो एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से यह दूसरे सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को भी जाके उसको एड ऑन करती है और मेल सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे महिलाओं में, स्पेशली जो ओबेस फीमेल हैं, उनमें मेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कभी कभी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछ का हल्का फुल्का आ जाना, आवाज का भारी होना। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। मेल सेक्स हार्मोन्स बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन भी डाउन हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन पीसीओएस में होते हैं। पीसीओएस एक अलग टॉपिक है, उसको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि पीसीओएस एक बीमारी है जिसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। यह दवा की जो डोज की बात करें और इसके फार्मूलेशन की बात करें तो यह दवा इनिशियली जो डायग्नोस्ड होते हैं डायबिटिक पेशेंट, उनको दी जाती है और ये हल्के डोज से शुरुआत की जाती है। पेशेंट को यह हल्के डोज में देने के बाद डॉक्टर मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल और उसके अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट होता है। जितने डोज में बेटर कंट्रोल रहता है शुगर लेवल, वही डोज को कंटिन्यू किया जाता है। यह दवा दो फॉर्मुलेशन में आती है, एक नॉर्मल टैबलेट के रूप में, दूसरे आती है सस्टेन रिलीज टैबलेट यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट में। इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डायरिया, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट,
इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और लंबे समय तक अगर इस दवा को यूज करते हैं तो कई बार विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स के रूप में भी डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन B12, जिसकी कमी से कई बार हाथों में झुनझुनी का आना, टिंगलिंग होना, हाथ पैरों में जलन होना, कांटे जैसे चुभने जैसी समस्याएं भी होती हैं। तो ये समस्याएं भी इस दवा में होती हैं। इसका एक एडिशनल एडवांटेज है कि यह दवा से जो है तो वेट गेन नहीं होता है, बल्कि वेट कम होता है। तो ये दवा का एक साइड इफेक्ट है जो कि हमारे एडवांटेज की तरह होता है। स्पेशली ओबेस पेशेंट को वेट कम करने की सलाह दी जाती है और यह दवा वही काम करती है, इसलिए यह दवा का साइड इफेक्ट एक एडवांटेज की तरह होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह दवा से वेट लूज होता है, तो यह वेट लूज करने की दवा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ लोग ये सोचे कि हम इससे वेट कम कर लेंगे इस दवा को खा के, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यह दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। जो डॉक्टर आपको डिसाइड करे, जितना डोज डिसाइड करे, उसी के अकॉर्डिंगली ये दवा लेना सही है। ये हो गई बात हमारे इसके। अब इसके मैक्सिमम डोज की अगर बात करें तो इस दवा को मैक्सिमम 24 आवर्स में 2.5 ग्राम यानी कि 2500 mg तक लिया जा सकता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में दवा को नहीं दिया जाता। उस कंडीशन में केवल इंसुलिन ही सबसे सेफ वे है, उसी को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि ये दवा का डोज बहुत ज्यादा है और बड़ी टैबलेट है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर दें हम कि इस दवा का डोज ही शुरुआत होता है 250 mg से। तो ये दवा पूरी तरह से सेफ है, वेल टॉलरेटेड है। इसके साइड इफेक्ट्स अदर एंटी डायबिटिक ड्रग के कंपैरिजन में कम है। इस दवा को आप डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ले सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, अपने फूड हैबिट को चेंज करके इस दवा से रिवर्सिबल भी हो सकता है डायबिटीज। तो इनिशियली स्टेज में अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डॉक्टर अगर ये प्रिस्क्राइब करता है तो बेहिचक आप इस पर ध्यान दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो ये क्योर भी हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज के होने से बचाव भी करती है। तो ये थी सारी जानकारी मेटफॉर्मिन के बारे में। और भी नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।